रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? 1765 में सरकार स्वीकार की। 1764 में बक्सर युद्ध के जीतने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और उस संधि के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई। एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किया था। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। वो फ्रांसिस डे थे। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं दी जाएगी? लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि इनकी मृत्यु के बाद उनको राजा की उपाधि नहीं दी जाएगी। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन थी। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से कौन से भारत में वाणिज्यिक तुलना में अपनी मिशनरी गतिविधियों के लिए जानी जाती थी? जो डेन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपने व्यापार से ज़्यादा वो अपनी धर्म के प्रचार में ध्यान देते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष फ्रांसीसी से पांडिचेरी को ले लिया है। ये वाडिवासा का युद्ध 1760 में हुआ था। वाडिवासा के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए। उसके बाद यूरोप में एक संधि हुई। उसके अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को अपने कब्जे में ले लिया 1761 में। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, तब कौन सा मुगल बादशाह था? जहांगीर था उस समय। डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में स्थापित कारखानों का सही क्रम क्या है? सूरत, बिमलीपत्तनम है, कराईकल है, चिनसुरा है। सूरत, बिमलीपत्तनम, कराईकल, ये सही होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार है, बी गलत है, तो केवल ए सही है।